जय हिंद बच्चों। सबसे पहले हम आपको कोशिका के बारे में बताने वाले हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, लेकिन आप इसको एकदम शुरू से अंत तक जरूर देखें। ईंट से दीवार को जोड़ेंगे कमरा और कई कमरे मिलाकर घर बनता है। उसी प्रकार कोशिका, ठीक है, कोशिका जो है कई कोशिकाओं को जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनता है, ऊतक बनता है। क्या बनता है, ऊतक बनेगा। ऊतकों को जब जोड़ेंगे तो अंग बनता है और कई अंग जब मिलेंगे तो हमारा शरीर का निर्माण होता है। कई कोशिका जब मिले तो हमारा टिश्यू हुआ, ऊतक हुआ। उसके बाद अंग जैसे हाथ, पैर, आँख, नाक, ये सब हुआ। उसके बाद कई अंग जब मिले तो हमारा शरीर का निर्माण हुआ। अब हम बात करते हैं कि कोशिका झिल्ली, जिसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो कोशिका झिल्ली होता है या पादप मतलब प्लांट, पौधे और जंतुओं दोनों में मिलता है। कोशिका झिल्ली जो है, जो जिसको मेम्ब्रेन बोलते हैं, वह जीव जंतु और पादप दोनों में प्राप्त होता है। इसका ये जो कोशिका झिल्ली होता है यह प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। इसके बाद कोशिका के सभी जो अंग होंगे यह इसी झिल्ली में रहते हैं। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। त्रि कोशिका हैं, सबके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, जिसको हम ऊर्जा घर बोलते हैं, पावर हाउस भी बोलते हैं। जैसे आप लोग कभी बाजार में जाते हो तो झोला अगर भूल गए हो तो कुछ भी सामान खरीदते हो तो आपको किस में मिलता है? सपोज दैट एक झिल्ली में मिलेगा। तो एक झिल्ली में आलू लिए, बैगन लिए, टमाटर लिए, कुछ भी लिए, उसी झिल्ली में आपको क्या करेगा? दुकानदार दे देगा आपको। यदि ज़्यादा हो जाएगा, यदि अधिक भारी हो गया तो आप क्या करते हो? डबल झिल्ली लगाते हो। क्या लगाते हो? डबल झिल्ली लगा लेते हो। तो करते क्या हो, ये जो डबल झिल्ली है वह कोशिका भित्ति या कोशिका भित्ति है, इसको सेल वाल बोलते हैं। जो डबल झिल्ली होती है, इसे मान लीजिए आपका, इसके अंदर आपने माइटोकॉन्ड्रिया एम से दर्शाए हैं। ये जो उसके ऊपर जो रहता है यह होता है सेल वाल, कोशिका भित्ति, ठीक है। यह दोहरी झिल्ली होती है। इसकी क्या होती है? दोहरी झिल्ली होती है। तो डबल झिल्ली हम लगा लेते हैं तो वह क्या हो जाता है? मजबूत हो जाए, भारी चीज को उठाने में सहायक हो जाता है। तो यहाँ अब ध्यान देना है कि जो कोशिका भित्ति है यह आपका क्या है? यह केवल प्लांट में, पौधों में, पादप में ही प्राप्त होता है, ठीक है। यह किसका बना होता है? यह सेलुलोज का बना होता है। मतलब कि जो सेलुलोज होता है वह जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब में पाया जाएगा। अब सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। जैसे हम लोग कपड़ा पहनते हैं, हम किसकी सुरक्षा के लिए कपड़ा पहनते हैं? अपने शरीर की सुरक्षा के लिए। उसी प्रकार ये भी ध्यान देना है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी सुरक्षा जो होता है वह कौन करता है? सेलुलोज करता है, ठीक है। अब सेलुलोज का बना है तो जितने भी पेड़ पौधे, कागज है सेलुलोज का बना है, ठीक है। ये जो हम लोगों का कपड़ा है यह रुए से, ऊन से बना है, तो वो कपास से बना है। कपास एक पौधा है तो वो किससे बना है? सेलुलोज का बना है। यह हमें सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या समझिए? कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को हम मेम्ब्रेन बोलते हैं, कोशिका भित्ति को हम सेल वाल बोलते हैं। यह केवल पादप और जंतुओं में, यह पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, प्रोटीन का बना होता है। कोशिका के सभी जो अंग होते हैं यह इसी झिल्ली में होते हैं। यह जो होता है केवल पौधों में होता है। यह किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है कौन? कोशिका भित्ति, ठीक है। सेलुलोज, हर पेड़ पौधों में सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज का जो उसका ऊपरी आवरण होता है सेलुलोज का बना होता है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे वाला भाग देखिए, हम आपको बताते रहें। भाई हम उसके आगे की बात करते हैं, ध्यान से सभी लोग सुनिएगा। कुछ ऐसे पॉइंट है जो आप रखना है। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। पीछे हमने आपको दो चीज़ बताया, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति आपको बताया। अब है तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं सूत्रकणिका। इसके बाद
अगला नंबर है गोल्जी बॉडी। हम इसको गोल्जी बॉडी के नाम से जानते हैं। ये गोल्जी बॉडी का जो खोजकर्ता थे वो कैमिलो गोल्जी थे, उन्हीं के नाम पर ये इसका नाम गोल्जी बॉडी पड़ा। इसका काम परिवहन का है। अब आइए रसधानी के बारे में। रसधानी जो वैकुंठ होता है उसको जल संग्रह लगभग 65% जो होता है शरीर में जल संग्रह करता है। सबके बारे में पूर्ण जानकारी दी जाएगी। इसके बाद है तारक का, इसके बाद है अंतःप्रदर्भ जालिका, इसके बाद है राइबोसोम, केंद्रक और लाइसोसोम। इन सब के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। एक एक करके सबके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, किसको हिंदी में बोलते हैं सूत्र कणिका। माइटोकॉन्ड्रिया को हम शरीर का पावर हाउस भी बोलते हैं, ऊर्जा गृह भी बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो शरीर के हर भाग में कोशिका है और प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है। इसीलिए इसको शरीर का ऊर्जा गृह भी बोलते हैं, पावर हाउस कहा जाता है। इसकी खोजकर्ता थे अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन थे, अल्टमैन थे। आंतरिक दीवार का नाम क्रिस्टी है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी जो आंतरिक दीवार होती है उसका क्या नाम है, क्रिस्टी। किस नाम से जानते हैं, क्रिस्टी नाम से जानते हैं। दूसरा आ जाए गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी परिवहन करता है, किसका परिवहन करता है, ऊर्जा का परिवहन करता है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई भी काम करने वाला व्यक्ति हो, पढ़ाने वाला व्यक्ति हो, दौड़ने वाला कोई हो, तो मान लीजिए कोई दौड़ रहा है तो उसका सबसे पहले ज़्यादा ऊर्जा किस में चाहिए, पैर में। कोई लिख रहा है उसकी ज़्यादा ऊर्जा किस में चाहिए, हाथ में। कोई बोल रहा है, जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारा ज़्यादा ऊर्जा किस में हो रहा है, खर्च, मुंह में। अब कहने का मतलब है कि पूरे शरीर की ऊर्जा कहीं एक जगह ले जाना यह किसका काम होता है, गोल्जी बॉडी का काम होता है। ठीक है, ये जो है कैमिलो गोल्जी जो थे, इन्हीं के नाम पर इसको गोल्जी बॉडी नाम रखा गया, कैमिलो गोल्जी। ठीक है, अब ध्यान देना है कि इसे मान लीजिए हम इसे पढ़ा रहे हैं तो हमारी टोटल ऊर्जा कहाँ खत्म हो रही है, कहाँ लग रही है टोटल ऊर्जा, मुंह में। अब हम थक जाएंगे और हमारा जो ये थोड़ा है कि हम थक गए तो हम कहेंगे कि हम अभी थक गए हैं, केवल मुंह हमारा थका है और सब ठीक है, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। मतलब हमारा पूरा शरीर क्या हो जा रहा है, थक जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि इस ऊर्जा का परिवहन जो है कि हमारे किसी एक सेंटर पर ऊर्जा को ले जाने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी का काम है। ठीक है, कोई खिलाड़ी है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है तो टोटल ऊर्जा कहाँ लग रही है, उसके हाथ में जब मार रहा है तो कहने का मतलब कि पूरे शरीर की ऊर्जा कहाँ गई, हाथ में। तो कहने का मतलब कि हाथ थक गया तो अगर थक गया तो केवल कहेगा कि हाथ थका और सब ठीक है, नहीं ना। तो इस चीज़ को बैलेंस करने का काम कौन करता है, मतलब ऊर्जा को बैलेंस करने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी। या परिवहन, टोटल हर जगह ऊर्जा एक समान रूप से पहुंच जाता है। इसलिए जब थकावट होती है तो हर जगह से थकान हो जाती है, किसी एक जगह से नहीं। ये नहीं कि पैर थक गया तो हमारा दिमाग ठीक है, दिमाग थक गया तो हमारा पैर ठीक है, नहीं। थकान होती है तो पूरा शरीर थक जाता है। अब हम बात कर देंगे किसका, रसधानी का। जो रसधानी है वो जल संग्रह करता है। कहा जाता है कि हमारे शरीर में 65% लगभग जल है। तो क्या बताइए कि 100 किलो का जो व्यक्ति है, क्या उसके शरीर में 65% पानी, मतलब 65 किलो पानी पेट में है? अरे पेट में कहाँ उतना जगह है कि 65 किलो पानी होगा, नहीं। यह जो पानी होता है ना, हमारे सेल के अंदर होता है, कोशिका के अंदर। तो हमारी कोशिका कहाँ है, शरीर के हर जगह कोशिका भरा है, तो सबके अंदर क्या है, जल भरा है। तो जो जितने उसका वजन जितना होगा उसका 65% लगभग उसके अंदर क्या है, जल है। तो प्रत्येक कोशिका में है तो जल संग्रह करता है। अब इसके बारे में कुछ ऐसी जानकारियां हैं, तारक का, अंतःप्रदर्भ जालिका, राइबोसोम, केंद्रक, लाइसोसोम। तो अगले वीडियो में मैं आपको इन सब के बारे में जो भी है मैं आपको बताऊंगा। ये आपका सेकंड वीडियो था। फर्स्ट वीडियो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, आप पहला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि केंद्र जो
सेल है उसका बेसिक चीज़ हमने फर्स्ट वीडियो में बनाया है, सेकेंड वीडियो में ये है, और तीसरे वाले में इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, एक एक नंबर हाई स्कूल के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए।